आज पश्चिम यूपी के कैराना नगर से कोविड की आचार संहिता के कारण घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी का पर्चा देकर यहां से हमारी प्रत्याशी मृगांका सिंह का प्रचार करने की शुरुआत करी। मैं कैराना 2014 जनवरी के बाद पहली बार आया हूं। कैराना आकर आज का माहौल हृदय को बड़ी शांति मिलती है। उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के विकास की धुरा को अपने हाथ लिया। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने विकास की गति को और तेज किया। समग्र प्रदेश के अंदर विकास की एक नई उत्साह की लहर दिखाई दे पड़ती। ढेर सारे रोड, ढेर सारे एयरपोर्ट्स, मेडिकल कॉलेज, हर गरीब के घर में गैस, हर गरीब के घर में शौचालय, हर गरीब के घर में लाइट, हर गरीब को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का कार्ड, कोरोना के समय में हर व्यक्ति को मुफ्त टीका, हर व्यक्ति को मुफ्त राशन, ये सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने जो भेजी है, योगी जी ने नीचे तक उसको लागू किया है। मगर कोई भी प्रदेश हो, इसके विकास की प्राथमिक शर्त होती है कि वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक हो। यही कोरोना है, कैराना है, जहां पहले से लोग पलायन कर रहे थे। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए। ये जो आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश की जनता में मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे विकसित राज्य बनने जा रहा है। आज अभी मैं मित्तल परिवार के साथ बैठा था, कभी उनको भी पलायन करना पड़ा था। बड़े इत्मीनान से परिवार के 11 सदस्य मेरे साथ बैठे। उन्होंने कहा अब हमें कोई भय नहीं है, सब शांति से यहाँ अपना व्यापार कारोबार कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति को बरकरार रखना है। उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण को खत्म करना है। उत्तर प्रदेश में एक जाति के लिए काम करने वाली सरकारों की प्रथाओं को खत्म करना है और मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास करना है। तो फिर से एक बार यहाँ योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनानी होगी। पश्चिम में 10 तारीख को चुनाव है। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी की ओर से करबद्ध निवेदन करता हूं कि कहीं कोरोना के कारण हमारे कार्यकर्ता अब तक न पहुंच पाए, तो आप भारतीय जनता पार्टी के ये 5 साल के परिश्रम, मोदी जी के 7.5 साल के परिश्रम को ध्यान में रखकर सुबह सुबह ही कमल के निशान पर बटन दबाकर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर बनाई। मित्रों, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चाहे गन्ना किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मध्यम वर्ग हो या नोएडा में रहने वाले लोग हो, सभी लोगों की एक ही आवाज सुनाई पड़ती है कि इस बार भाजपा 300 पार। धन्यवाद। Well, that was the Union Home Minister Amit Shah there in Kairana talking to the media, and of course, in fact, starting off the door-to-door campaigning there in Kairana. Piyush joins us from the spot. Piyush, get us more voices as you have been through the day. Yeah. Yes, Priyanka. I'm now joined by a person who just met with
Union Home Minister Amit Shah, spoke to him. Remember that migration has been the main issue here in Uttar Pradesh. Sir, आपका नाम क्या है? राजकुमार सिंगल। जी, आपकी मुलाकात हुई गृह मंत्री अमित शाह जी? हाँ, अमित शाह जी से मुलाकात। क्या बात हुई? बस उन्होंने पूछा भाई अब कैसा महसूस कर रहे हैं और आपके साथ क्या घटना हुई। क्या हुई थी घटना? मेरे साथ सन 13 में तलवार से हमला हुआ था, मेरा मर्डर करने की कोशिश की और ये सोच के छोड़ के चले गए थे वो कि ये मर चुका। फिर सन 16 में मेरे पास रंगदारी लेने के लिए दुकान पे ही आ गए गुंडे लोग, बेटे को कब्जे में ले लिया और बार बार धमकी देने लगे कि यदि पुलिस में कहा तो मार देंगे, किडनैप कर लेंगे। फिर वो चले गए 2 दिन बाद आने को कहकर। आपके पास उसके बाद आप वापस कब आए यहाँ पे कैराना? मैंने 6 महीने दुकान बंद रखी। मैंने अदर जगह अपना मकान दुकान वगैरह सब बना ली। उसके बाद बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई। कुछ लोग कहने लगे भाई अब जाना बेकार है, कुछ टाइम देखो यहाँ पे कैसा महसूस करते हो। यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद बहुत अच्छा महसूस किया, तब हमने जाने का विचार छोड़ दिया। आप फिर कब वापस आए? ये मैं जानना। हाँ, बस हमने फिर दुकान खोल ली 6-7 महीने बाद। अच्छा जी, अभी क्या हालत की अगर बात करें तो कैराना में कैसी स्थिति है? अब बहुत अच्छी है, फिलहाल करंट टाइम में बहुत अच्छी है। आप गृह मंत्री अमित शाह आए थे, आपके परिवार से मुलाकात हुई, किस तरह की बात हुई? उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आप लोगों को यहाँ से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और आप यहाँ पूर्ण तरीके से सुरक्षित रहेंगे। हमारा सरकार जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को जैसे अभी मेंटेन रहा है 5 साल आगे भी मेंटेन रहेगा। It's important to point out that he is Shubham and he is the son of owner of this shop, Sadhu Sweets, and this shop was closed because the owner of the shop used to regularly get threat calls. लगातार थ्रेट कॉल्स मिलते रहते थे और उस वजह से दुकान बंद कर दी गई। लगातार जो है हमें थ्रेट्स कॉल मिलते रहते थे। तब हमें जब चिट्ठी आई है तो हमने फिर FIR कही। हम SP जी जब उस टाइम यहाँ पे अजयपाल शर्मा जी SP थे, उन्होंने हमारी मदद करी, उन्होंने हमारी सिक्योरिटी दी, लेकिन हम 2 से 3 दिन के अंदर इस शहर को छोड़ के पलायन कर गए थे। आप कब वापस आए? 2017 में जब चुनाव के बाद भाजपा की सरकार आई, योगी जी ने शपथ ली, उसके कुछ टाइम बाद हमारे यहाँ से जो अड़ोस पड़ोस हैं उन्होंने हमें सबको बताया कि अब यहाँ स्थिति सुधर गई है। हमने आप लोगों के माध्यम से न्यूज़ चैनल पे देखा कि अब जो है लॉ एंड ऑर्डर यूपी में जो है अब इस्टेब्लिश हो गया है, तब हमने वापस आने का निर्णय लिया। आपकी मुलाकात हुई जब गृह मंत्री जी से, तो किस तरह की बातें हुई? उन्होंने हमको आश्वासन दिया, हमारे से पूछा क्या आपके साथ हुआ था, क्या कैसे हुआ था, कब आप गए थे, कब आप आए हो। अब उन्होंने आश्वासन दिया है आपको अपना घर छोड़ के जाने की 1 दिन। अब यूपी में लॉ एंड ऑर्डर हमेशा बरकरार रहेगा। UP law and order situation will continue to prevail and will be strong here. That is the assurance which has been given by Union Home Minister Amit Shah. Remember that he also stressed about the fact that after PM Modi, after Narendra Modi became Prime Minister there at the center. There was a lot of popularity of PM Modi here in Uttar Pradesh, and then the formation of BJP government also took place. Soon after the BJP formed its government, it worked on law and order, and this problem of migration was solved by the government of Uttar Pradesh. Union Home Minister has also said that the policies of central government has been implemented in this state, and not only the law and order situation has got improved, but on many fronts the government of BJP here in Uttar Pradesh has worked. We are right now present in Sadhu Sweets. Remember that Sadhu Sweets is the same shop which was closed because the migration had taken place. I am also joined with owner of this shop. Sir, आपकी मुलाकात हुई गृह मंत्री जी से, किस तरह की बात? उनसे मुलाकात हुई है कि भाई जैसे आप लोग हिम्मत करके आए हैं, दिया इस जो बीजेपी का राज रहा उत्तर प्रदेश में, विशेषकर सेंट्रल में तो बीजेपी है ये 2014 से, तो बीजेपी के आने से यहाँ पे जो आश्वासन उन्होंने दिया है वो बाखूबी निभाया है और उसमें कोई किसी किस्म का छल नहीं है। और देश का भी तरक्की में बढ़ रहा है, प्रदेश भी तरक्की बढ़ रहा है और कैराना में भी बहुत तरक्की हो रही है। माइग्रेशन एक बड़ा मुद्दा रहा। आपकी ये दुकान है, आप साधु स्वीट्स दुकान बंद हो गई थी, अब खुल गई, कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा करते हैं। देखो व्यापार किसी भी का भी है, किसी भी प्रकार का व्यापार है, एक मजदूर है, एक व्यापारी है, एक डेली वेजेज पे काम करता है, सभी चाहते हैं अपना रोजगार चलाना। तो हमारा रोजगार चल रहा है। 70 साल पुरानी हमारी शॉप है, तो बंद कर दिया था उसको
परेशानी में रहे, तो वो चल रही है तो देख अच्छी बात है, उससे हमारा भी परिवार चलता है, हमारा जो स्टाफ है देखिए उसका भी मान लो परिवार तो पलता है ना उसके जरिए, और पूरा शहर हमारा सहयोग करता है एक दूसरे का। शहर के सभी बासिंदे बहुत अच्छे हैं, कहीं किसी किस्म का कोई मनमुटाव नहीं रहता। So that's the word coming in from the traders here. Remember that they are the same people who had migrated from Kerala. Now, after the formation of BJP government, they have come back. After meeting with Union Home Minister, they are very much assured of the fact that this situation will continue to be here in Uttar Pradesh. Priyanka.